गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग भारत इज माई होम। आज पढ़ेंगे भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, इसके विषय में जितने सारे मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इसे रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि मेरा कितना क्वेश्चन ये आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मैच करता है, वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। इसलिए देखना, एकदम ध्यान से देखिए। भारत इज माई होम, एक एक करके मैं सब कुछ बताता हूँ। शुरुआती दौर में देखिए, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, आपको विशेष ध्यान देना है कि ये कहाँ से कैसे, कहाँ से किसके माध्यम से कौन लिखे हैं, क्या किए हैं, ऐसा इस चैप्टर के माध्यम से आप सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब सीख जाएंगे बिल्कुल। आप देखिए, ऐसा नहीं, और यही सारे प्रश्न बिल्कुल यहीं से सारे अधिकांश प्रश्न आएंगे। अधिकांश प्रश्न यहीं से आएंगे। तो सबसे पहली बात मैं क्यों नहीं कर दूं कि भारत इज माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनके बारे में कुछ जाने, इनका लाइफ स्पेन जाने। लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1897 से 1969, यानी 1897 में जन्म और 1969 में मृत्यु। ये इनका जीवन काल है। और ये एक ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा ये भारत इज माई होम एक ऐसा क्रिएशन है, एक ऐसा क्रिएशन जो सभी देशवासियों को कहीं ना कहीं ये विचार करता है कि एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जो अपने देश के लिए आज़ादी में लड़ाई किए, और एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जो एक शिक्षाविद भी कहते हैं इनको, और इनके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। जब ये देखिए, फर्स्ट जानने की कोशिश करिए, जब ये 1967 में प्रेसिडेंट बने थे, ये प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति जिसको कहते हैं, जब बने थे तो यह भाषण इन्होंने दिया था, भारत इज माई होम। उसी समय भाषण जो दिया गया उसी का एक अंश है, उसी का एक प्रारूप है, उसी के संदर्भ में, उसी के विषय में ये बताया गया कि भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, और यहाँ के जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं, वो हमारे एक परिवार स्वरूप है। इस प्रकार की बात इन्होंने सब कुछ बताया। तो क्यों ना एक एक करके मैं इनका ऑब्जेक्टिव सारा सब कुछ बताते चलो, सभी के सब समझ में आ जाएगा। 1967 में जब प्रेसिडेंट बने थे तब क्या था, इन्होंने एक भाषण दिया। ये कब है, जब ओथ या प्लेज जिसको बोलते हैं, प्लेज शपथ ग्रहण होता है ना, शपथ ग्रहण के दौरान इन्होंने भाषण दिया था, उसी का एक छोटा सा रूप है। चलिए एक एक करके हम सब कुछ बताते चलते हैं। और ये भी बात जानो, बिहार के पहले जानते हैं गवर्नर भी रह चुके हैं, ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक ना, गवर्नर भी रह चुके हैं। अब देख लीजिए, अब इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी, और इनका एक एक करके मैं सब बताता हूँ। देखिए, प्रश्न है, अगर आता है प्रश्न, अगर आता है एक में कि हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अच्छा, उसके बाद में देखिए, फिर प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का लाइफ स्पेन, तो इनका बॉर्न कब हुआ था, बॉर्न 1897, 1897 और डेड
डेट कहा जाता हो 1969 अवेन गेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में प्रेसिडेंट ऑफ इन 1967 इन 1967 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में बने थे। एक एक करके और कुछ जानने की कोशिश किया जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, पता है जन्म कहाँ लिए थे? ये जन्म लिए थे हैदराबाद में। ये सुन लीजिए, देख लीजिए, सुनने और देखने के बाद ही सब कुछ याद हो जाएगा पक्का। सुनने और देखने के बाद ही ये याद हो जाएगा, आप तो देखते रहो बिल्कुल। उसके बाद कहा जाए बिफोर बीइंग प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार। कहने का मतलब हो गया कि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट से पहले वे बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। अच्छा, अभी और देखते रहिए, सब कुछ सब आपको याद दिलाते रहेंगे। कहा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस इन स्टेट ऑफ, लिख लीजिएगा ये वाला, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस in a state of prayerful, मतलब ये प्रार्थना पूर्वक, किसी प्रकार से कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं या किसी प्रकार से जब भी काम करते थे ऑफिस वर्क में प्रार्थना पूर्वक करते थे या लोगों से भी करने की बात करते थे। हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव अलोंग 72 ईयर्स। इनका जीवन काल कितना रहा? ये 72 साल के 72 साल के बाद क्या होता है? ये मर जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1897 में इन्होंने जन्म लिया, 1969 में मर गए। और इसी दौरान इनका देखिए, इनके जीवन काल में ये 1967 में प्रेसिडेंट बने, और ठीक प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ के गवर्नर रह चुके थे? ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। और भारत की जो माई होम एक स्पीच है, ये क्या है? एक स्पीच है, यह एक भाषण है। जो भाषण है ये कब दिया गया था? यह भाषण दिया गया था ओथ या प्लेज, या जब शपथ ग्रहण ले रहे थे, भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे, उस दौरान शपथ ग्रहण ले रहे थे, उसी दौरान ये मतलब कि इन्होंने ये सब बताया कि भारत मेरा घर है और हम पूरे भारतवासी इनके क्या है? परिवार है। इस प्रकार की बात इन्होंने कहा था। ये इनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर जाकिर हुसैन। कहने का मतलब हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रेसिडेंट से ठीक पहले ये कौन थे? यही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक अपना आदर्श माना था, एक बिल्कुल अपने आदर्श के रूप में ये मानते थे। और इन्होंने कहा था कि
अगर देश को निर्माण करना है, अगर इंडिया को डेवलप करना है, अपने देश को बढ़ाना है, तो सबसे पहली बात कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस। अगर कहीं पे आपको सफलता कर पाना है, देश को सफलता की ओर में जाना है, आपको खुद को सफल होना है, तो दैट बोलते हैं ये जरूरी है। क्या है? एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कहते हैं। इन्होंने इस भाषण में राधा कृष्णन को जाकिर हुसैन थैंक्ड, धन्यवाद भी दिया, इनको धन्यवाद भी दिया, थैंक भी किया। ये वह इसलिए किया क्योंकि ये इनके आदर्श पर, इनके विचारों पर चलने वाले थे। इनके पहले वो क्या थे? राष्ट्रपति थे, इनको अपना आदर्श मानते थे। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया? धन्यवाद भी किया, थैंक भी किया। देखिए यहाँ सबसे पहली बात ये भी जानने की बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ये कहने का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जितना जिक्र किया जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इन्हें फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है, इन्हें फ्रीडम फाइटर भी, और एक बहुत बड़ा जानते एजुकेशनिस्ट थे। फ्रीडम फाइटर के साथ साथ में डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशनिस्ट एक बहुत बड़ा शिक्षाविद, बहुत बड़ा विद्वान थे। शिक्षा के बारे में, शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, इसलिए इनको एजुकेशन से संबंधित सब कुछ बात मतलब कि ये जानकारी था। एक बात फिर से रिविजन कर लिया जाए, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। और देखिए फिर से याद दिलाता हूँ आपको, यहीं पे देखते देखते बोर्ड पर याद कराना है, एकदम बिना सोच विचार किए हुए, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, भारत की जिमाई हो क्या है? यह एक स्पीच है, एक लाइन। भारत की जिमाई हो क्या है? स्पीच है। यह स्पीच किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई में, जिससे हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर, डॉक्टर जाकिर हुसैन आज़ादी की लड़ाई में ये बहुत साथ दिए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये एजुकेशनिस्ट भी थे। ये कहने का मतलब यह शिक्षाविद, बहुत बड़ा विद्वान थे शिक्षा के मामले में। इनका जन्म हुआ था लाइफ स्पेन, यानी जन्म हुआ था 1897 में हैदराबाद में हुआ था, और यह 1969 इनका मृत्यु था। ये 1969 में मर गए थे। 1967 में ये क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। और प्रेसिडेंट बनने से ठीक पहले क्या थे? गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि गवर्नर भी रह चुके थे। गवर्नर कहाँ के रह चुके थे? तो ये बिहार के गवर्नर रह चुके थे। कहाँ के रहे थे? बिहार के गवर्नर रह चुके थे। जब ये भाषण दे रहे थे 1967 में, ओथ का मतलब शपथ, जब ये भाषण दे रहे थे शपथ ग्रहण लेते समय में, तो क्या होता है ना कि ये यही बताते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। मैं इन्हें भारत माता को ये बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, और ये भी बात बोलते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ पे रहने वाले समस्त मेरे परिवार है, मेरे सदस्य हैं, परिवार का एक सदस्य है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अगर जन्म से संबंधित पूछता है तो मान लीजिएगा उसका डेट के बाद क्वेश्चन होता है। अच्छा, एक प्रेसिडेंट का बने थे, याद कीजिएगा, ये प्रेसिडेंट का बने थे 1967 में। कहाँ के बने थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माई होम, यानी भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो आप एकदम निश्चित होकर बेफिक्र होकर मारिए एकदम क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद हो गया होगा। प्रेसिडेंट रहने से पहले वे बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। मैं हिंदी से इसलिए लिख रहा हूँ कि कम से कम ये आपको समझ में आ जाएगा कि पहले का स्पेलिंग कम से कम याद कर लीजिएगा कि बिफोर, यानी कि प्रेसिडेंट से ठीक पहले वो क्या, और बिहार के क्या रहते? गवर्नर रहते। पहले प्रेसिडेंट से बने 1967 से ठीक पहले क्या थे? गवर्नर रह चुके थे। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस
इन एस्पेक्ट ऑफ पीपल, वो जब भी ऑफिस में या जो भी कुछ काम काज करने वाले हैं, ये प्रार्थना पूर्वक किसी से सहयोग करने के लिए बात करते हो, सहयोग करते थे, किसी को कोई दबाव और किसी प्रकार से दबाने से नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव लॉन्ग, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने दिन जीवित रहे, कितने वर्ष रहे, तो इनका जीवन काल 72 साल रहा। ये 72 साल जीवित रहे, जो हमारे भारत का एक रत्न के रूप में थे। ठीक है, देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके याद में हम क्या मनाते हैं? टीचर डे। वो भी एक बहुत आदर्श पुरुष थे, और इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन भी क्या कहते हैं कि इनको भी डॉक्टर जाकिर हुसैन भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, और सुन लीजिए, ये भी बात को ध्यान दीजिए, मैं इतना बता दूं, ध्यान दीजिए, प्राइम इंस्ट्रूमेंट अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, अगर मिल गया प्राइम इंस्ट्रूमेंट, अगर वर्ड आ गया प्राइम इंस्ट्रूमेंट, अगर सक्सेस न मिलेगा कुछ और भी रहेगा, प्राइम इंस्ट्रूमेंट रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, एजुकेशन उसमें रहेगा, तो आप एजुकेशन में टिक मार दीजिएगा आके बंद करके बिल्कुल। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन ही है, अगर भारत का एक पैज अगर आपको सफल होना है तो प्राइम का मतलब आप सोचिए, पहला यंत्र आपका क्या है, पहला मशीन आपको सफलता के लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन का प्राइम इंस्ट्रूमेंट वही है, ठीक ना, एजुकेशन है। राधा कृष्णन को जाकिर हुसैन ने थैंक भी कहा था, राधा कृष्णन को जाकिर हुसैन थैंक इसलिए कहा था क्योंकि इससे पहले वो राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति सिर्फ नहीं, राष्ट्रपति के साथ साथ में ये भी कि इन्होंने अपनी बातों विचारों में राधा कृष्णन जाकिर हुसैन को अपनी बातों विचारों में अपनी ओर ढला दिए थे, उनकी बातों को समझने लगे, उनकी बातों को मानने लगे थे। इसलिए आज ये भारत इजमाई हमको आप याद कीजिए, मैं हर दिन एक नया हर एक चैप्टर को मैं आपको देता रहूँगा। कुछ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली बात हम ऑब्जेक्टिव तैयारी कराते हैं। आप सिर्फ क्या करिए, आपको कुछ नहीं, प्यारे स्टूडेंट्स आप लाइक करिए और अधिक से अधिक आपके जितने भी दोस्त हैं जो इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, आप उन्हें इस लिंक को पहुंचा दीजिए, आप शेयर करिए। उसके बाद में क्या करिए कि आप सब्सक्राइब करिए और उन्हें भी अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक मैं आपको इंग्लिश की पूरी बढ़िया से सारे चैप्टर को मैं करा दूंगा। आपको जितना है एक दिन जैसा ही नजदीक टाइम भी आता है उसके क्या करेंगे, एक दिन 2-2 चैप्टर मैं करवा दूंगा। तो इस सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम यही होगा कि एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन पोएट्री में एक दिन में 2-2 चैप्टर मैं आप लोग को सिखाऊंगा और बताऊंगा। इतना ही, आज का इतना ही रहेगा। जय हिंद।